क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि है वेदांता डीलिस्टिंग के बारे में, जो कि एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। जी हां दोस्तों, निफ्टी 50 का स्टॉक वेदांता डीलिस्टिंग के बारे में प्रोसेस कर रहा है। वेदांता सोच रहा है कि वो अपने कंपनी को इंडियन स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी कंफ्यूजन आ गई है कि वो अपने शेयर्स के साथ क्या करें, क्या उस शेयर को बेच दें या उनके पैसे क्या होंगे, क्या उनके पैसे फंस जाएंगे। तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि वेदांता का टोटल बिजनेस है क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है डीलिस्ट करने के लिए कंपनी को, और क्या डीलिस्टिंग होता क्या है। सिंपल हम ये भी समझेंगे डीलिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेदांता के कोर बिजनेस के बारे में। वेदांता है जो फॉर्मली नोन करती थी सेसा स्टेरलाइट और सेसा गोवा लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज विद बिजनेस ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, वेदांता लिमिटेड जो है काफी बड़ी वर्ल्ड लीडिंग डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, जिसके बिजनेस ऑपरेशन ना कि सिर्फ इंडिया में नहीं, काफ़ी सारी जगह है। अब वेदांता का जो मेन काम है वो है माइनिंग कंपनी है ये, जो मेन काम करती है आयरन ओर और गोल्ड और एल्यूमिनियम में। जी हाँ दोस्तों, इनके इंडिया में भी गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा में भी इनके काफ़ी सारी माइनिंग फैक्ट्रीज हैं। अब आगे हम बात करें, वेदांता जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल, गैस, गोल्ड, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड पावर। मतलब ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है जो वेदांता इस टाइम मैनेज कर रही है। और आगे हम बात करें वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो ये एक सब्सिडरी फर्म है किसकी, वेदांता रिसोर्सेज की। वेदांता रिसोर्सेज कौन सी कंपनी है? एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कंट्रोल करते हैं अनिल अग्रवाल फैमिली, जो इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन भी है वेदांता लिमिटेड के। अब वेदांता रिसोर्सेज जो है ना, ये एक लिस्टेड कंपनी थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड की। और मैं अगर हम बात करूं तो वेदांता रिसोर्सेज के यहाँ पे 51.06% यहाँ पर वेदांता लिमिटेड में हिस्सेदारी है। अब हम पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। वेदांता में टोटल किस किस का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। प्रमोटर की मैंने आपको बताया 51.06% जो स्टेक है वो प्रमोटर का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर 15.18% की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.91% की होल्डिंग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग है 7.54, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 7.88 और अदर्स की है यहाँ पर 7.97%। सो गाइज, अब हम समझते हैं डीलिस्टिंग होता क्या है। डीलिस्टिंग का मतलब होता है ये रिमूवल होती है लिस्टेड सिक्योरिटी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज से इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। इसका मतलब होता है कंपनी विल कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी। अब दो टाइप्स की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कंपनी खोली, कंपनी को रजिस्टर कराया कंपनीज एक्ट में, और प्राइवेट कंपनी है यानी मतलब मैंने उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करा। जब हम कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, आईपीओ के थ्रू उनको शेयर्स देते हैं और उनसे पैसा रेस करते हैं, तब उसको कहा जाता है पब्लिक कंपनी। अब वेदांता क्या कर रही है? वेदांता जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी, दोबारा प्राइवेट कंपनी में मूव हो रही है, और इसके जो शेयर्स हैं वो अपना मार्केट में अब ट्रेड नहीं होंगे। अब डीलिस्टिंग में आगे प्रोसेस हम समझते हैं कि दो टाइप्स की डीलिस्टिंग होती है। एक होती है इनवॉलेंटरी डीलिस्टिंग और एक होती है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। इनवॉलेंटरी डीलिस्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है फोर्सिबली डीलिस्टिंग बाय सेबी, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट में का, इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर सेबी, अगर वो फोर्सिबली बोले कि यहाँ पर आपको कंपनी को डीलिस्ट करना पड़ रहा है, डीलिस्ट करो, तो अब कंपनी को डीलिस्ट करना पड़ता है, या कंपनी बैंकरप्सी में आ जाती है तब कंपनी को डीलिस्ट करना पड़ जाता है। तो ये कुछ बातें होती है, तब हम कहते हैं कि ये जो डीलिस्टिंग है ये है इनवॉलेंटरी डीलिस्टिंग। अब आ जाते हैं वॉलेंटरी डीलिस्टिंग क्या है।
वॉलेंटरी डीलिस्टिंग तब करती है जब कंपनी को लगता है कि अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक कंपनी बनने की, अब हमें दोबारा से प्राइवेट में मूव होना है। और काफी सारी इसमें बातें होती है, जैसे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लेस डिस्क्लोजर मिल जाते हैं। जैसे होता क्या है, पब्लिक कंपनी होती है तो काफी सारे हमें अनाउंसमेंट करने पड़ते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करने पड़ते हैं, एनुअल काफी सारे मतलब काम होते हैं। तो जब हम प्राइवेट कंपनी में मूव हो जाते हैं, मतलब पब्लिक से प्राइवेट, तो काफी सारे काम कम हो जाते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजन होते हैं कि इसलिए कंपनी जो है ना डीलिस्ट हो जाती है। वेदांता के केस में ये एक वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कहलाई जाएगी। अब दोस्तों जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि अब ये क्या रीजन है वेदांता के डीलिस्टिंग के, तो वो सबसे पहले करना चाहती है कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ वेदांता एंड इट्स सब्सिडरीज। मतलब सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो वेदांता अब एक पब्लिक कंपनी को काफी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि एनुअल रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती है, क्वार्टरली रिजल्ट करने पड़ते हैं, ईयरली रिजल्ट होता है, एनुअल मीटिंग्स करनी होती है, काफी सारे सेबी के साथ उनको जितने भी प्रोसेस होता है वो सब निभाना पड़ता है जब वो पब्लिक कंपनी होती है। तो ये सारे प्रोसेस करने में कंपनी को काफी कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो ये सारी रीजंस होते हैं कि कंपनी अब चाह रही है कि वो प्राइवेट हो जाए और इन सब चीजों से बचे। और एक और यहाँ पर कंपनी का जो कहना है, कंपनी का कहना है कि वो ये करके डीलिस्ट करके वो ज्यादा कैश फ्लो क्रिएट कर सकती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो ये कुछ रीजन है कि वेदांता चाहती है कि वो अपॉर्चुनिस्टिक वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करना चाहती है अपनी कंपनी की। ठीक है, अब हम समझेंगे, आगे समझते हैं कि विल द डीलिस्टिंग हैपन इमीडिएटली एट अ प्राइस ऑफ 87.50। जहां पर दोस्तों हम सारे इन्वेस्टर्स काफी परेशान हैं कि वेदांता की डीलिस्टिंग जब अनाउंस हुई, जब यहां पर कंपनी ने इंटीमेट किया कि कंपनी डीलिस्ट कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 87.50, तो अब समझते हैं कि क्या कंपनी 87.50 में ही डीलिस्ट होगी? नहीं दोस्तों, दिस 87.50 इज जस्ट अ इंडिकेटिव प्राइस और ये कोई फिक्स नहीं है और ये ना ही फाइनल अभी करा गया है। अगर हम बात करें इस प्राइस की तो ये 52 वीक का बिल्कुल हाफ है। 52 वीक हाई वेदांता का ₹180 है और ये 87.50 एकदम उसका हाफ है। और अगर हम बात करें 52 वीक लो जो वेदांता का है ₹60, उससे सिर्फ ₹20 के अराउंड ही ज्यादा है यहाँ पे, मतलब 20 to 27 रुपीज। तो मतलब बहुत कम पैसे में, कम प्राइस में ये डीलिस्टिंग का जो इन्होंने इंडक्टिव प्राइस चूज किया है। अब मैं आपको बताऊं कि 87.50 रिप्रेजेंट करता है 9.9% प्रीमियम ओवर द क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ 79.6। जब इसने 11 मई को वेदांता ने अनाउंस किया कि वो डीलिस्टिंग कर रही है एट 87.50 में, मतलब एक अनाउंसमेंट करी, तो तब उसका प्राइस था शेयर का 79.6 और 79.6 से सिर्फ ये 9.9% ही ऊपर था, मतलब जो डीलिस्टिंग का उन्होंने प्राइस करा। बट ये मैं आपको बताऊं तो अब जो वेदांता का प्राइस पहुंच चुका है वो 92.90 पहुंच चुका है। मैं लास्ट ये 15 मई 2020 की बात कर रहा हूं, आज 18 में है। फ्राइडे की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो 92.90 पैसा यहाँ पे प्राइस है वेदांता का। तो अब हम एक चीज तो मान के चलते हैं कि 87.50 रुपीस में वेदांता की डीलिस्टिंग नहीं होगी। सो गाइस, ये तो काफी हाईली अनलिकली है कि वेदांता की जो डीलिस्टिंग है वो 87.50 में नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है 87.50 प्राइस बहुत ही कम है और कोई चांसेस नहीं है। बोर्ड ऑफ मीटिंग, जब इनकी बोर्ड की मीटिंग होगी तब भी मुझे जहां तक लग रहा है कि ये वाला प्राइस अप्रूव नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे, आज है 18 मई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 18 मई 2020 और आज शाम तक हमें पता चल जाएगा कि वेदांता की डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अप्रूवल करेंगे। आगे हम समझते हैं कि अब ये जो वेदांता की डीलिस्टिंग है ना, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं एक बार। कोई भी कंपनी को डीलिस्ट करना होता है ना, तो उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होता है, बोर्ड मीटिंग में बताना होता है और उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं। उसके बाद फिर वो नीड टू पास सोशल रेजोल्यूशन टू सीक शेयर होल्डर अप्रूवल। जब स्टॉक एक्सचेंज में बता दिया जाता है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलता है। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल में अगर उनको वोटिंग मिली तब वो आगे इसको इंटीमेट करेंगे दोबारा स्टॉक एक्सचेंज को, फिर उसके बाद करेंगे अपॉइंट मर्चेंट बैंकर को। तो चलिए इस प्रोसेस को दोबारा ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कि कंपनी ने बोल दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमें डीलिस्ट करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात करते हैं। सो अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल देते हैं कि आप डीलिस्टिंग कर सकते हो, तो कंपनी को उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, जिसमें आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड्स, अगर इन्होंने बोल दिया कि आप डीलिस्ट कर सकते हो, अब टोटल देखो यहाँ पे एक सेबी का रूल है कि 90% इन्वेस्टर्स को डीलिस्टिंग के लिए अप्रूव देना पड़ता है। अब टोटल इनकी 51% होल्डिंग तो है ही, तो 51% अगर इन्होंने बोल दिया कि हम तो डीलिस्ट के लिए रेडी है, और 90% के लिए अगर बाकी 40% शेयर होल्डर्स भी मान जाते हैं कि अगर आप डीलिस्ट कर सकते हो, तभी कंपनी डीलिस्टिंग का प्रोसेस कर सकती है, अदरवाइज ये डीलिस्टिंग कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 90% का अप्रूवल बहुत ही जरूरी है वेदांता को डीलिस्ट करने के लिए। अगर वेदांता चाहती है कि वो डीलिस्ट करे तो उसके जो शेयर होल्डर्स है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई या म्यूचुअल फंड्स, इनके 90% का मतलब इनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए। 50+40% इनका भी अप्रूवल आना चाहिए, तभी इनकी डीलिस्टिंग यहाँ पर मंजूरी होएगी। अब ऐसा नहीं है, अगर मान लो कि कंपनी को डीलिस्टिंग के लिए अप्रूवल मिल गया शेयर होल्डर से भी, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलने के बाद भी डीलिस्टिंग कोई एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। अगर मैं बात करूं एक कंपनी की, तो एसर ऑयल डीलिस्टिंग का प्रोसेस ना लगभग 4 साल चला था दोस्तों। 2014 में कंपनी ने अनाउंस करा था डीलिस्टिंग का, और 2014 से 4 साल लग गए कंपनी को डीलिस्ट करते करते। तो डीलिस्टिंग प्रोसेस ना बहुत ही बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने अनाउंस करा कि आज वो डीलिस्ट कर रही है तो वो महीने बाद तक वो कंपनी आउट हो जाएगी बिल्कुल स्टॉक मार्केट से। ये काफी एक लंबा प्रोसेस है। अब अगर मान लो कि इनको यहाँ पर मिल जाता है अप्रूवल शेयर होल्डर से कि डीलिस्ट आप कर सकते हो, तो इनको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए हायर करना पड़ता है मर्चेंट बैंकर फॉर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, कि जिससे प्राइस डिस्कवरी हो। जैसे कि आईपीओ में प्राइस की डिस्कवरी होती है, आईपीओ में बिड लगाई जाती है कि किस प्राइस में स्टॉक को इशू करा जाए, उसी तरह डीलिस्टिंग में भी प्राइस की बिड लगाई जाती है। मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है प्राइस की बिड लगवाने में कि किस प्राइस में यहां पर स्टॉक की डीलिस्टिंग करी जाए। तो यहां पे हम इसको कहते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जैसे आईपीओ में हम समझते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो यहां पर हम समझते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मैं इसको आपको पढ़ के एक बार सुनाऊंगा। The merchant banker will start the reverse book building process through which he will collect the bids from the shareholders and will try to understand the price at which the investor might be willing to give back the share. This is also known as price discovery process. So this process is a final price be decided. तो इसके बाद ही फाइनल प्राइस डिसाइड होएगा। तो जो मार्केट में फैल चुकी है एक न्यूज की 87.50 में वेदांता डीलिस्ट हो रहा है, वो न्यूज आप बिल्कुल अवॉइड करो। वो ऐसा नहीं है। अभी जब तक मर्चेंट बैंकर इसको अनाउंस नहीं करेगा और जब तक शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक आप मान के चलो वेदांता के शेयर यहां पर लिस्टेड ही रहेंगे। अब हम समझेंगे लास्ट की जो मैं बात आपको कहना चाहता हूं। जो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि डीलिस्टिंग क्या होती है, वेदांता की क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रीजन है जो वेदांता डीलिस्ट हो रही है, अब ये सारा जो इनका प्रोसेस है ना, आज हमें मान के चलो शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि 18 मई को आज इनकी बोर्ड मीटिंग है और आज ही हमें पता चल जाएगा कि वेदांता का स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्या इस कंपनी इसको अप्रूवल देती है या इसको रिजेक्ट करती है। सो गाइस, आज की वीडियो अगर आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने 30,000 से भी ऊपर फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं। डेली मार्केट अपडेट्स आपको बहुत जल्द वहां पे मिलेंगे, और हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी हम मार्केट के अपडेट्स डालते रहते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।